हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स के हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और आपको अगर और किसी सब्जेक्ट की कॉपी या फिर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके सारे क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन सेक्शन ए है, इसमें इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे। पहले सेक्शन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, दूसरे में 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के। ये आपके क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी कर सकता है, बट मार्क्स जो है वो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो सबसे सेक्शन ए में एमसीक्यूज होंगे, 7 नंबर के हैं यहाँ पे। तो 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर इज, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है ऐसा नंबर, जैसे a बाई बी है तो a बाई बी में क्या मल्टीप्लाई करे, दैट आंसर विल बी 1, ठीक है। तो ये साइन कुछ भी हो, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना चाहेगा, तब ये पॉजिटिव 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसके ये नंबर पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर 0 और 1। तो आंसर विल बी अ नेगेटिव नंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, the reciprocal of any rational number p by q where p and q are integer and q not equal to 0, ठीक है। आपको पता है रेसिप्रोकल क्या होता है? रिवर्स, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर तो p बाई q है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? q बाई p, दैट डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। Question number 3, which of the following will have 1 at its unit place, ठीक है। किसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा, ठीक है। ये 19 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर, 18 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। तो हम यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं। कैसे? देखिए ये 6 है, 6 6 या 36, लास्ट में आया 6, 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट पे 4, 7 7 जा 49, लास्ट में आया 9, 9 9 जा 81, क्या आ रहा है? 1। तो ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी साइड्स डज एन ऑक्टागन हैव? ऑक्टागन के कितने साइड्स होते हैं? हमको पता है कितने होते हैं, 8 होते हैं। आपको पता है ट्रायंगल में 3 होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 होते हैं, पेंटागन में 5 होते हैं, हेक्सागन में 6 होते हैं, और सेप्टागन में या हेप्टागन में 7 होते हैं, और ऑक्टागन में 8 होते हैं, नोनागन में 9 होते हैं, डेकागन में 10 होते हैं, ठीक है। तो ऑक्टागन में क्या हो जाएगा? 8, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो 5:25 कन्वर्टेड टू परसेंटाइल इज 18%, ठीक है। तो इसको अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो ये आपका है 5/25 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कितना आया? 4, 5 4 जा 20%, ठीक है। तो ये एजर्सन जो है वो गलत हो गया, यहाँ पे 18% दिया है, ओके। और आ कितना रहा है? 20%, तो एजर्सन तो गलत हो गया। द रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप और कंपैरिजन बिटवीन 2 नंबर्स ऑफ द सेम यूनिट टू चेक हाउ बिगर इज़ वन नंबर दैन द अदर। तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ABCD is a quadrilateral in which AB is equal to 5 cm, CD is equal to 8 cm, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक हम बना लेते हैं, ABCD। AB को हमने 5 रख दिया, CD क्या है? 8 है। इसका मतलब है ये साइड इस साइड के बराबर नहीं है, ये और बड़ा है इस टाइप का। एंड द सम ऑफ एंगल ऑफ A एंड D इज़ 180 डिग्री। ए और डी जो है वो 180 डिग्री है। आमने सामने के एंगल कितने हैं? 180 डिग्री है। इसका मतलब है कि ये लाइन पैरेलल होगी, ये दोनों लाइन
पैरेलल है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल? पैरेललोग्राम तो नहीं होगा क्योंकि अपोजिट साइड इसमें इक्वल होते हैं। रोम्बस भी नहीं होगा, इसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेपीजियम। ओके। Assertion: the angle sum of convex polygon with a number of sides n is n minus 2 इंटू 180। ठीक है, ये तो बात सही है। कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगन है उसके अंदर का अगर इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो आप n माइनस 2 इंटू 180 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक, फिर है द कॉन्वेक्स पॉलीगन इज अ पॉलीगन दैट इज द बाउंड्री ऑफ कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 81 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब निकालना है, तो परफेक्ट क्यूब निकालना है 81 का देखेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3 से, 3 9 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्या आया? 81 इज इक्वल टू, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 81 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। क्या है? 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81। ठीक है, तो ये 3 तो क्यूब बन गया, बचा क्या? 3। तो इसी 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 2 जा 3 27। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 27। तो पूछा है वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे डिवाइड करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देखिए 3 का परफेक्ट क्यूब है, सॉरी परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब बन गया 3 से डिवाइड करने पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके यूनिट दोनों के सेम है, डायरेक्टली क्या करेंगे? 15 अपॉन 13, दोनों को ही 15 से डिवाइड कर देंगे। क्या आ गया? 1:2। तो करेक्ट ऑप्शन में भी क्या हो जाएगा? 1:2। इसमें आते हैं, ये देखिए इसको सॉल्व करना है। 5 से कटाइए, 5 3 जा 15, 7 से कटा 7 2 जा 14, 3 से कटे 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 4 जा 16। यहाँ पे 2 है, 2 से कट करेंगे आएगा 2। ठीक है, और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बचा? 2। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ओके, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 123 बाय डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड आप सभी को पता है, इस तरीके का बॉक्स बनाते हैं। इधर 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ऐसे डायगोनल बनाएंगे। वन 1 जा 1 तो 0 1, यहाँ पे 1 2 जा 2 0 2, 1 3 जा 3 0 3। फिर यहाँ पे उसी तरीके से 2 लिखेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, ये एरो, ये यहाँ पे क्या आया? 9। ये इनको ऐड कर देंगे, 6 6 12, इसको ऐड करेंगे तो 3 3 6 6 4 10, यहाँ पे 2 2 4, इस वाले में 1 और इसमें 0। ठीक है, अब सबके यूनिट डिजिट हम यूनिट प्लेस के लिखते हैं। 9 2, तो 123 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? सबसे पहले 9 लिखेंगे यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे है तो 2 को लिखेंगे, 1 विल बी ऐड हियर, तो ये क्या हो जाएगा? 11 का 1 यहाँ पे लिखेंगे
और ये 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेप्टागॉन्स। सेप्टागॉन का बताना है, तो सेप्टागॉन में फॉर्मूला ये लगाएंगे n-2 इंटू 180, ठीक है। 7 में यहाँ पे 7 रख देंगे, 7 - 2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 180 कितना आ जाएगा 18 5 × 90 900 एंगल, ठीक है। द 4 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 3 4 5 6, ये S2 में दिया हुआ है, एंगल्स बताने हैं आपको, तो हम सारे एंगल को 3x + 4x + 5x एंड +6x सिलेक्ट कर लेंगे। और हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है 360, ओके, क्या होता है 360। तो अब इनको ऐड करेंगे, 6 4 10 10 5 15 15 3 18, 18x = 360, x = 360/18, 18 ये क्या आ गया 20, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल 3x 4x 5x एंड 6x, तो 2 3 × 6 60 और 2 4 × 8 80 और 5 2 × 10 100 एंगल और 6 2 × 12 120 डिग्री एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट एट अ शॉप वाज 450, ठीक है, ये कितना है 450 दिया हुआ है, 450 ने उसने ख़रीदा था, ठीक है। द सेल्स टैक्स चार्ज वाज 5%, अगर उसमें सेल्स टैक्स कितना है 5% है, ठीक है। अब ये कॉस्ट उसका दिया हुआ है, तो फाइंड द बिल अमाउंट, तो बिल कितने का बना, ठीक है। आपको पता है कि आप दुकान पे कुछ भी ख़रीदने जाते हैं तो बिल अमाउंट क्या हो जाएगा, बिल अमाउंट हो जाएगा CP प्लस टैक्स, ठीक है। CP कितना है 450 और टैक्स आपका परसेंट में दिया हुआ है, परसेंट किसका CP का, तो 450 × 5/100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 2 × 10 और 2 से काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 2 × 4 2 2 × 4 2 5 × 10, इसको आप ऐड कर देंगे 22.5 में, कितना आ जाएगा 5.27, ठीक है, कितना आया 472.5 रुपीज़, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रन्स आर द पैरेललोग्राम्स, ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, फाइंड द एक्स एंड वाई। आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो बाइसेक्टर्स, ये जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे के बाइसेक्टर होता है। बाइसेक्टर मीन्स दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। इसको ऐसे ही कंपेयर कर लेंगे, x + y = 16 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू 3 आ जाएगी और दूसरे वाले इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, y + 7 = कितना आ गया इतना, y = 13 आ जाएगा और x = 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 10648 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, देखिए आपने यहाँ पे पहले से कर दिया है, तो ये 2 बन गया और ये 11, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका 22, ओके। What is regular polygon? What is regular polygon? Regular polygons is a polygons having equal sides and equal angles, interior angles, okay, ये होगा डेफिनेशन इसकी। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड, अगर 3 साइड का कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है, इक्विलेटरल
ट्रायंगल कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो तीनों साइड होते हैं आपस में बराबर होते हैं। 4 इक्वल साइड का क्या बनता है? ये चारों साइड बराबर होते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In BEST is a parallelogram. Find the value of x, y and z. आपको पता है पैरेललोग्राम में ये अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और जो सामने के एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। ओके, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखिए ये अपोजिट एंगल्स है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये 100 है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। और ये 100 है और ये z, आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल z कितना आ गया? 80 डिग्री। अब आपको ये पता है कि ये टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z की वैल्यू 80 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री gives z is equal to 180 minus 80 is equal to 100 डिग्री। ओके, तो x आ गया आपका z 80 डिग्री, सॉरी y इज इक्वल टू y प्लस 80, y प्लस 80, y इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, क्लियर। ऑन अ winter days the temperature was -50 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट। आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये सी की जगह पे आप क्या लिख देंगे? -15/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9। इसको कट कर देंगे, क्या आएगा? -3। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? 9 3 जा 27 माइनस 27 इज इक्वल टू f माइनस 32, ठीक। f इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 32, तो f इज इक्वल टू 5। ओके, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टेबल मार्क्ड एट 15,000 इज अवेलेबल फॉर 14,400, ठीक है। कोई एक टेबल है, वो इतने का मार्क प्राइस था उसका और इतने में उसको मिला, तो उसको डिस्काउंट कितने का मिला? तो डिस्काउंट पहले निकाल लेंगे। 15,000 माइनस 14,400, ठीक है। कितना आया? टोटल 600। फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड द डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट आ गया 600, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा? तो डिस्काउंट बाय CP इंटू 100, सॉरी MP प्लस 100, ठीक है। डिस्काउंट कितने का है? 600, ये 15,000 हो जाएगा इंटू 100, 2 0 कट खत्म। 2 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, कितना आया? 4%। ओके, फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 15,000 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर 2 years, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू P प्लस 1/R इंटू 100। P कितना है? 15,000, 1 प्लस R कितना है? 5, 5/100 अपॉन N, N कितना है? N है 2, ठीक है। 5 से करते कर देंगे, 5 2 जा 10, 21 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 0 0 गया, 0 0 गया, 2 से काटेंगे तो 75 आया, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 40 और ये इतना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -6, 4 रेशनल नंबर चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर आप पहले इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 6 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रेशियो? ये 8 5 जा 40/48 और ये क्या हो जाएगा? 42/48,
48। ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, इसके बीच में आप बहुत सारे नंबर बता सकते हैं। -39/48, ठीक है। फिर -38/48, ठीक है। जितने चाहे उतने बता सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 4 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हो जाएगा। आप ये ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। पहले आप नेगेटिव से 0 पे आएंगे, फिर 0 से पॉजिटिव पे जाएंगे तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। आई परचेस्ड अ हेयर ड्रायर फॉर Rs5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट, ठीक है। ये हेयर ड्रायर उन्होंने इतने का ख़रीदा था जिसमें इतना % इंक्लूडेड था वैट। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड, ठीक है। तो बताइए कि जो वैट ऐड किया गया था वो कितना % था। तो आपको पता है MP कुछ और रहा होगा, ठीक है। जो हमें CP पड़ता है हम क्या लिखते हैं, MP प्लस टैक्स लिखते हैं। और टैक्स जो है वो MP पे 8% है, तो MP को अगर हम X ले लेते हैं प्लस टैक्स जो है वो हमारा कितना है 8/100 इंटू 8/100 इंटू X, ठीक है। ये हो गया हमारा CP कितना है 5,400। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, A108X/100 इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है। 54 से काटेंगे, इसको 27 से काट सकते हैं, 27 2 जा 100, 2 से काटेंगे 5 आ गया, 2 5 जा 10 0, ठीक है। तो X इज इक्वल टू आ गया 50 इंटू 100 दैट इज़ 5000, ठीक है। वो कितने का रहा होगा 5000 का। ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसमें X Y और Z मेज़र करना है। आप सभी को पता है ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है। और एक चीज़, कोई भी ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल का ये 70 है, ठीक है। और ये एंगल इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये 180 हो जाएंगे। तो 180 में से 70 माइनस करेंगे कितना आया 110, ये 110, तो ये भी 110। और पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल ये टोटल, ये 110 प्लस 40 प्लस Z कितना होगा 180 होगा, ठीक है। ये मिला देंगे तो 150 हो जाएगा, 150 इधर भेज देंगे तो 180 माइनस 150 कितना आया 30, ठीक है। Z की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब Z 30 है, ये 110 है, तो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल का सम 180 होता है। ये 110 100 इसमें 30 मिला देंगे 140, 140 माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए, ठीक है। क्या दिया है 5x माइनस 2 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2, 3x माइनस 1 प्लस 7/2, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5x माइनस 4x प्लस 14 इज इक्वल टू 2 3 जा 6x माइनस 2 प्लस 7/2, ओके। फिर अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा x प्लस 14 और इधर 6x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 4 प्लस 7, 6x को इधर भेजेंगे तो x माइनस 5x माइनस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू ये कितना आया 3/2 माइनस 14
-4x इज इक्वल टू कितना आया 2 3 माइनस 14 2 28 -4x इज इक्वल टू -25/2 माइनस माइनस कैंसिल आउट x इज इक्वल टू 25/2 इंटू 4 कितना आया आंसर इतना। ओके A gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remains the same. Find the minimum number of plants he needs more for this. ठीक है, अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपको बराबर करने हैं, तो ये जो है ये नंबर जो है एक्स स्क्वायर का आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। ये तो पेयर बन गया लेकिन ये नहीं बना, तो अभी आपको 10 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 में से 1000 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 9000। अब इसको 9000 प्लांट्स और चाहिए। ठीक है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 ईयर विच इज़ एट प्रेजेंट 12 लाख इफ द रेट ऑफ इंक्रीज इज 4%। ठीक है, 2 साल बाद कितना होगा पॉपुलेशन, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले साल अगर निकालेंगे फर्स्ट ईयर में तो 12 लाख है, ये 10 लाख हो गया, 12 लाख हो गया, 12 लाख का 4%, 12 4 जा 48, 1 2 3 कितना हो गया, इसमें ऐड कर देंगे तो 48,000 कितना जाएगा 1248123। ठीक है, अब इसका 4% फिर निकालेंगे 0 0। ठीक है, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 17 18 19, 4 2 जा 8, 9 10 11, 1 4 1 जा 4, 4 1 5 5 0, इतना और बढ़ गया, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, 5 9 हो गया, 2 1। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 2 साल में। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस, एलसीएम लीजिए फटाक से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा 2। इसको क्या लिख सकता है 10 इंटू 10 इंटू 10 और ऊपर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बना 2 और ये बना 10, 2 इंटू 10 दैट इज़ 20, 20 का क्यूब 8000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A park is in a shape of quadrilateral PQRS. The measurements are PQ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, PQRS बना देंगे इसे, PQRS। P का साइज 50 35 50 एंड 35 और एंगल भी दिया हुआ है 90, P का एंगल 90 और R का भी दिया है 90। ओके, तो ये 90 डिग्री है, तो ये जाहिर सी बात है क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ, ये क्या है रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल। फाइंड द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के लिए 2 इंटू एल प्लस बी लगा देंगे, तो 2 इंटू एल कितना है 50 प्लस 35 कितना हो गया, ये 2 इंटू 53 85, 170। ठीक है, कितना जगह 100 इतना मीटर। इफ द पार्क इज टू बी सराउंडेड बाई अ फेंस कॉस्टिंग 120 पर मीटर। ठीक है, अगर इसको करना है तो ये आंसर आया आपका 170, इसमें 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 7 84 कैरी किया 8,
12 वन जा 12, 12 8 20 और 2 जीरो लगा देंगे, इतना पैसा आएगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। अब ये पी क्यू आर एस है तो जाहिर सी बात है इसका टोटल सम कितना आएगा 360 डिग्री। ओके, द स्कूल कैंटीन बॉट 200 सैंडविचेज एट 15 ईच। ठीक है, 200 सैंडविच जो है बनाने हैं, स्कूल कैंटीन ने ख़रीदा 200 सैंडविच 15 रुपये पर। ठीक है, और उसको सोल्ड कर देता है 20 रुपये में। आउट ऑफ दिस 15 सैंडविचेस गेट स्पॉइल्ड। तो टोटल सीपी निकालेंगे, पहले टोटल सीपी निकाल लेंगे। टोटल सीपी कितना आ गया 200 इंटू 15। ठीक है, 15 2 जा 30 और 2 जीरो 3000 आ गया सीपी। अब वो 20 रुपये का खरीद रहा है, बचा कितना, सैंडविच कितना बचा 200 था, 200 में से 15 स्पॉइल हो गया, कितना बचा 5, यहाँ पे आया 8 और बचा ये 185। एसपी कितना हो जाएगा 185 इंटू 20, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 117, फिर 2 1 जा 2 1 3। ठीक है, और ये कितने बचा, इतने में बचेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस 3000। ठीक है, फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ सैंडविच, इतना करेक्ट। कैलकुलेट द प्रॉफिट मेड, प्रॉफिट मेड तो इसमें से 3000 माइनस कर देंगे, इतना 700। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट आएगा प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का है 700 का। अब सीपी कितना है, सीपी था 3000 इंटू 100 कर देंगे, 2 जीरो गया 1 जीरो गया, और फिर इसको करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। ठीक है, कितना आ गया 23 पॉइंट इतना %। ओके, आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। बीच में कोई डाउट क्वेरी है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे उसका रिप्लाई मिल जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के नेक्स्ट तक, जिसमें और भी इस टाइप के क्वेश्चन पेपर हम लेकर आएंगे और साथ ही सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।